एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पीसीएस, जे, एपीओ आदि के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है। तो ये सीधे सीधे परिभाषा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऐसे ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान हैं जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ठीक है। ऐसा द्रव्य जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है, ये भी ऑप्शन ठीक है। ऐसी गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है, यानी कि उपरोक्त सभी पर्यावरण प्रदूषक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2A में परिभाषित किया गया है। ठीक है, अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार क्या कहा गया है, पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि तथा जल, भूमि और वायु तथा मानवीय प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा संपत्ति में और उनके बीच विद्यमान अंतर संबंध सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में होते हैं, तो ये केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड होता है, उसमें कौन कौन मतलब चेयरमैन और कितने सदस्य होते हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा चेयरमैन और 16 सदस्य। एक चेयरमैन और 16 सदस्य। ठीक है, बोर्ड की स्थापना जो की गई थी वो 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत की गई थी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो एक चेयरमैन और 16 सदस्य। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उपबंध किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, इसमें संविधान के अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया है जो राज्य का पर्यावरण के संबंध में दायित्व निर्धारित करता है तथा अनुच्छेद 51 का जोड़कर खंड 6 के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। जो अनुच्छेद 51 का है वो मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, जिसमें 6 खंड है वो पर्यावरण संरक्षण हेतु नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। आगे बढ़ते हैं। छत्रधारी कानून किसको कहते हैं। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन किसे कहा जाता है। तो अम्ब्रेला लेजिस्लेशन जो कहा जाता है, सीधी सी बात है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण से संबंधित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किस देश में लागू है। तो ये जो दायित्व का सिद्धांत लागू है वो है भारत में। ठीक है, भारत में पर्यावरण तथा पर्यावरणीय विधि के उल्लंघन पर डांडिक तथा सिविल दोनों दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। पर्यावरण के संबंध में भारत में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू किया जाता है। संकटकारी पदार्थों के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं पर दायित्व निर्धारण तथा मुआवजे की राशि का निर्धारण कठोर दायित्व के सिद्धांत के आधार पर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, असंगत औद्योगिकीकरण ये भी है, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि हाँ ये भी है, आधुनिक प्रौद्योगिकी ये भी है। इसका मतलब इसमें से सभी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा पदार्थ या निर्मिति जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों का हथालने के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीव, संपत्ति या पर्यावरण की अपहानि कारित कर सकती है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं हम परिसंकटमय पदार्थ। ठीक है, परिसंकटमय पदार्थ कहलाता है ये। परिसंकटमय पदार्थ की परिभाषा पर्यावरण संरक्षण निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2A में
दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषक परिभाषित है, तो ये जो पर्यावरण प्रदूषक है परिभाषित, वो किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है धारा 2 खा के अंतर्गत। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 खा में पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य है किसी ठोस, द्रव्य या गैसीय पदार्थ के ऐसे सांद्रता में उपस्थिति जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद हो या जिसका हानिप्रद होना संभव हो। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की उद्देशिका के अनुसार इसका उद्देश्य है, तो जो इसका उद्देश्य है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना तथा पर्यावरण संरक्षण पर सामान्य विधान तैयार करना। हाँ, ये भी सही है। दूसरा है मानवों, जीवों, वनस्पतियों और परिसंपत्तियों को परिसंकट से बचाना। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है पर्यावरण का संरक्षण करना और उसमें सुधार करना। ये भी सही है, इसका मतलब इसके डी सही है, सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं। किसी पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापना, अंतरण या वैसी ही संक्रिया है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हथालना। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है हथालना। अधिनियम की धारा 2 खा में हथालना की परिभाषा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस तिथि को प्रवृत्त हुआ था? तो ये हमें डेट बतानी है कब हुआ था। तो ये हुआ था 19 नवंबर 1986 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 से प्रभावी हुआ। अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति 23 मई 1986 को प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार है, तो इसका जो विस्तार है वो सीधी सी बात है अब संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, धारा 1-2 के अनुसार संपूर्ण भारत पर विस्तार है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक पर्यावरण आदि की रक्षा करने को मूल कर्तव्य के रूप में विहित किया गया है? तो ये अभी हमने देखा था, किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 51 का छा के अंतर्गत, खंड छा के अंतर्गत। ठीक है, मूल कर्तव्यों में। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति जिसमें निहित है वो हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो इसमें ये ऑप्शन होगा हमारा बी सही। ठीक है, इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा, केंद्रीय सरकार में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो 48A अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? ये ऑप्शन ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो इसमें 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषक किस रूप में हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा चौथा, उपर्युक्त सभी। ठोस में भी हो सकता है, द्रव्य में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। जो कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निर्देशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में दंडनीय होगा। तो दंडनीय कैसे होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय किया जाएगा अगर वो ये कोई भी आदेशों का पालन नहीं करता या निर्देशों का पालन नहीं करता है तब। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, ठीक है, जो कोई भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निर्देशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा, वो 5 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हमें याद रखना है। ये है स्टॉकहोम घोषणा। ठीक है, जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय पर्यावरण पर सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक विनिश्चय किए गए।
भारत इस सम्मेलन में शामिल हुआ था तथा सम्मेलन में हुए विनिश्चयों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को यथार्थ रूप देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब अधिनियमित हुआ था? ठीक है, तो कब अधिनियमित हुआ था? ये इसका है 23 मई 1986 में अधिनियमित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम में केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियों का उल्लेख किन धाराओं में किया गया है? तो केंद्रीय सरकार जो है पर्यावरण से जुड़ी हुई जो है, तो पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति जो है वो किसमें? केंद्रीय सरकार में है। तो किस धारा के अंतर्गत ये कार्य करती है? तो इसमें आ जाएगा धारा 3 से लेकर 6 तक। ठीक है, अध्याय 2 है ये इस अधिनियम का। धारा 3 से लेकर 6 तक केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियों का प्रावधान है, जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ, निर्देश देने की शक्ति आदि के बारे में जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की शक्ति किसे है? तो ये भी केंद्र सरकार को ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये धारा 12 के अंतर्गत है, केंद्र सरकार को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की शक्ति। अगला बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से जुड़ा हुआ कि अपराधों का संज्ञान किस धारा में वर्णित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धारा 19 में अपराधों का संज्ञान वर्णित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 19 में संज्ञान यानी कॉग्निजेंस वर्णित है। अपराधों का संज्ञान परिवाद लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने एक अभी क्वेश्चन देखा था, ये छत्रधारी कानून यानी कि छत्रधारी कानून एम्ब्रेला लेजिस्लेशन क्या है? तो इसको ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो था भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया। भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम तथा ऐसे ही अनेक अन्य अधिनियमों तथा राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार की गतिविधियों में समन्वय के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक समग्र तथा व्यापक उपबंध देता है, अतः इसे छत्रधारी कानून भी कहा जाता है। तो ये छत्रधारी कानून इसलिए कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं जो चाहे यूपीएससी में पूछे आएँ, किसी में जो भी आएंगे इन्हीं से आएंगे। आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।